नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी का सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी का असाइनमेंट देखेंगे, जो हमने अगले पीरियड में देखा था। आज उसका दूसरा भाग देखेंगे। तो हमने इसमें पार्ट 2 अनूठे इंसान का देखेंगे। तो मैं लिखाती जाऊंगी, आप लिखते जाइए। प्रश्न 1 अ निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प लिखिए। तो पहला है नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था। विकल्प ए है पकड़ा पकड़ी, बी आंख मिचौनी, सी टेनिस और डी खो खो। तो आंसर क्या आएगा? बी आंख मिचौनी। पहले का आंसर आएगा आंख मिचौनी। दूसरा आएगा नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया। ए 2 सिक्के, बी 3 सिक्के, सी 4 सिक्के और डी 5 सिक्के। तो सही उत्तर आएगा बी 3 सिक्के। तीसरा हम देखेंगे नेपोलियन कैसा इंसान था। ए निडर, बी दिलदार, सी बहादुर और डी अनूठा। तो उत्तर आएगा डी अनूठा। चौथा है कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे। तो ए हस्ताक्षरों की, बी आवेदन पत्रों की, सी मान पत्रों की और डी आभूषणों की। तो जवाब क्या आएगा? सी मान पत्रों की। अब हम प्रश्न 1 का ब देखेंगे। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह खाली जगह यानी कि रिक्त स्थान पूर्ण है था। तो पहला आएगा सत्यवादी। दूसरा लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी। तो उसका उत्तर आएगा अमरूद। तीसरा नेपोलियन के टकराने से नीचे गिर पड़ी। तो क्या आएगा? टोकरी। चौथा बचपन से ही उसे खुद पर खाली जगह विश्वास था। तो क्या आएगा? दृढ़ विश्वास। पांचवा देखेंगे वहाँ खाली जगह नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। कौन सा गांव आएगा? बडगरा। छठा गांधी जी ने उपस्थित बहनों से खाली जगह की भीख मांगी। तो क्या आएगा? जेवरों। जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने खाली जगह से कहा। तो क्या आएगा? कौमुदी।
सातवां आएगा कौमुदी। और आठवां है खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं, तो क्या आएगा? देश प्रेम। आठवां आएगा देश प्रेम। अब क देखेंगे। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला है लड़की को डर था कि अब वह केले कहाँ से खरीदेगी। ब कीचड़ में गिरकर अमरूद खराब न हो जाए। और क वहाँ वह माँ को क्या जवाब देगी। तो प्रश्न क का पहला उत्तर आएगा क। सही उत्तर आएगा क। वह माँ को क्या जवाब देगी। अब दूसरा है नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि वह लड़की को जो हानि हुई थी उससे भरपाई करना चाहता था। ब वह निडर था। क वहाँ से भागना संभव नहीं था। तो उसका उत्तर आएगा वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। अब तीसरा देखेंगे। माँ ने नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि वह लड़की को धक्का देकर भागा नहीं था। ब उसने माँ को सच सच बता दिया था। क उसने अपने जेब खर्च का पैसा दिलाया था। तो उसका उत्तर आएगा ब। उसने माँ को सब सच सच बता दिया था। अब चौथा है भाषण समाप्त कर गांधी जी महिलाओं से उनके जेवर मांगने लगे। ब सबको अपने हस्ताक्षर देने लगे। और क भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे। तो उसका उत्तर आएगा क। राइट आंसर आएगा क। भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे। पांचवा गांधी जी ने कौमुदी के तो हार को सच्चा आभूषण बताया। ब त्याग को सच्चा आभूषण बताया। और क साहस को सच्चा आभूषण बताया। तो उसका जवाब आएगा ब। त्याग को सच्चा आभूषण बताया। यह राइट आंसर आएगा। अब हम पीछे
ब, प्रश्न ब देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो मैं यहाँ से आपको बोलूँगी और आप लिखते जाएंगे। पहला है, नेपोलियन किससे टकराया? उत्तर लिखिए। नेपोलियन अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। दूसरा, अमरूद के खराब हो जाने का क्या कारण था? तो उत्तर लिखिए। अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। अब तीसरा है, इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? उत्तर लिखिए। क्योंकि उसे माँ के नाराज होने का डर था, इसीलिए इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध कर रही थी। चौथा लिखेंगे, नेपोलियन कैसा इंसान था? तो उत्तर लिखिए। नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला अनूठा इंसान था। पांचवा, बडगरा गांव किस राज्य में है? तो उत्तर, बडगरा गांव केरल राज्य में है। कौमुदी ने छठा गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? तो लिखिए। कौमुदी ने अपने दोनों हाथ की सोने की चूड़ियाँ और गले का स्वर्ण हार एवं रत्न जड़ित कानों के बूंदे दिए। कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? उत्तर लिखिए। क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था, इसीलिए कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए। आठवां, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो लिखिए। नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। अब नौवां, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो लिखिए उत्तर। लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसा दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था। 10वां, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? पूरा वाक्य में उत्तर लिखेंगे। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो उत्तर लिखिए। गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम दोनों चूड़ी देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी देती तो भी मैं तुम्हें हस्ताक्षर कर देता। 12वां, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो उत्तर लिखिए। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, इन्वर्टेड कोमा में, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा गहना है अथवा आभूषण है। अब हम लिखेंगे ब,
निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? उत्तर लिखिए। उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते थे और धन इकट्ठा करते थे। अब दूसरा लिखेंगे, नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? तो उत्तर लिखिए। नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसके कारण अमरूद बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी है। उस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटेगी। अपनी जेब खर्च की रकम में से उस लड़की के अमरूद के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने माँ से कहा। माँ नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने माँ की बात मान ली। उसने अपने सच बोलने के परिणाम को खुशी खुशी भुगत लिया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम इसे पूर्ण करते हैं। अगले पीरियड में हम फिर से दूसरे सवाल जवाब देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते ले रहिए। अस्तु, जय हिंद।